होने पर आसीन थे। कुलुस्सियों की पत्री 30 पहला अध्याय और उसका 3रा वचन, ठीक है? तो पहला, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ठीक है? इस चीज से, इस वचन से एक बात को हमको सीखना है, ठीक है? और कौन सी बात है? पहली बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी ये है कि हमको इस बात को समझना है कि ये कलीसिया इसकी कलीसिया नहीं है। अपन ने इस बात को देख लिया, ठीक है? लेकिन एक और चीज है, जब भी कोई हमारे साथ किसी चीज को करता है, ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हमारी भलाई करता है या अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, मदद करता है, सहायता करता है, सहयोग करता है, कुछ भी करता है, ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है? अगर कोई हमारे लिए कुछ भी बातों को करता है, कुछ भी भलाइयों को करता है, चाहे मदद को करता है, और आपको उसके लिए क्या आप उसकी क्या करते हैं? धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहन, धन्यवाद आपने ऐसा किया, धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? थैंक्स, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में थैंक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ या ना? करते हैं। हमारे पास हमारे जीवन में ऐसे समय ऐसा मंजर आता है कि हमें किसी ना किसी का धन्यवाद करना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं आज किसी को समय दे रहा हूं तो इस समय को देने के बाद अगर वो भाई मुझसे मिलेगा तो वो मुझे धन्यवाद देगा, धन्यवाद भाई, आप इतने साथ में रहे, आपने अपना काम छोड़ा, ये छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आप हमारे साथ मदद करते रहे, यहाँ वहां भागा दौड़ी करने में। ये सब इस तरीके के शब्द बोलेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ आप सब भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के माध्यम से आपको भी इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा होगा। कैसे शब्दों का? अगर आपकी किसी ने मदद किया, सहायता किया, हेल्प किया, कुछ भी किया, तो आप भी उसको धन्यवाद के शब्द को बोलेंगे। लेकिन आज हम इस चीज से एक बात को सीखने जा रहे हैं कि पहला लिखा हुआ है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए किसी चीज को करता है, किसी भलाई को करता है, तो आपको उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है, लेकिन किस तरीके से करना है? समझ पा रहे हैं? किस तरीके से करना है? एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी किसी ने सहायता करी, मेरी किसी ने मदद की, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा धन्यवाद भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अधिकांश लोग यही बोलते हैं। लेकिन वहां पर पता है, ये जो धन्यवाद है और ये जो हेल्प हुआ ना, ये 2 लोगों के बीच में हो गया। लेकिन आपको तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करना है, और वो कैसे आप कर पाएंगे? तीसरा व्यक्ति कौन है? हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह, हमारा और आपका पवित्र आत्मा, हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह। उनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे? तो हमको उसको ऐसे अभिवादन करना है, ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे धन्यवाद देना है, जो भी हम उसको देंगे, जो भी थैंक्स बोलेंगे, भाई मैं आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बहन मैं आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। समझ पा रहे हैं? आपके इस कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आपकी समझ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपको परमेश्वर ने यहाँ भेजा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अपन ने सीखा था ना कि कोई भी चीज, कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई अगर हमारे साथ हो रही है, तो वो परमेश्वर, वो मनुष्यों की ओर से नहीं हो रही, वो परमेश्वर की ओर से हो रही। मैंने एक उदाहरण बताया था, अगर आपके हाथ में किसी बाइक की चाबी आ रही है, कोई आशीष आ रही है, तो वो एक व्यक्ति को मत देखिए आपकी एक व्यक्ति दे रहा है, नहीं, वो परमेश्वर की ओर से आ रही है, तो आपको उसकी केयर करना है, ठीक है? आपको अपनी आशीषों में जब तक आप परमेश्वर को श्रेय नहीं देंगे, जब तक आप परमेश्वर को श्रेय नहीं देंगे, परमेश्वर को शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, अभी आपकी किसी ने मदद किया, आपने उसको धन्यवाद दे दिया, परमेश्वर का तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का लेना देना हो रहा है। तो पौलुस के इस तीसरे वचन से हम इस बात को सीख पा रहे हैं कि अगर आपको किसी का भी धन्यवाद करना है, अगर पास्टर आपके लिए कुछ करता है, तो आपको क्या बोलना है? मैं अच्छे पास्टर के लिए, मुझे परमेश्वर ने एक अच्छा पास्टर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। पास्टर को भी आपने अच्छा बोल दिया और परमेश्वर को भी आपने धन्यवाद। आपने पता है पहले स्थान पे किसको रखा? परमेश्वर को रखा। आपने पहले स्थान पर किसको दिया? पास्टर, जिसने मदद किया या जिसने सहायता किया, उससे बढ़कर आपने परमेश्वर को और ऐसी चीजों से, ऐसे शब्दों से हमारा और आपका परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है, आनंदित होता है, क्योंकि वो देखता है कि एक मेरा व्यक्ति, विश्वासी भाई बहन छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में किसको आदर देते हैं, किसको आगे रखते हैं। समझ में आ रहा है?
या ऊपर से जा रहा है। तो आपको और हमको जब भी हमारे साथ कोई ऐसी चीज को करे, तो आपको जब भी आप शुक्रिया अदा करें, जब भी आप थैंक्स बोलें, जब भी आप धन्यवाद करें, आप जब भी धन्यवाद के मैसेज को भेजें, जब भी आप धन्यवाद की कोई चीज को टाइपिंग करें, आप इस बात को याद रखें कि आप कैसे बोल रहे हैं। उसमें श्रेय किसको जा रहा है? सामने वाले को जा रहा है। किसी ने आपकी मदद किया, किसी ने आपके पेट्रोल भरवा दिया, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या बोलते हैं? भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? इस बात को हमको यहाँ से सीखना है। आपके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आपके इस काम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आपने जो सहायता किया इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आपने जो सहयोग किया इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाई आप यहाँ तक आए मुझे छोड़ने के लिए, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। भाई आपने मुझे कुछ दिया इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाई आपने मेरी मुसीबत में खड़े रहे इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको मालूम है छोटी छोटी चीजें परमेश्वर को महिमा देती हैं, परमेश्वर को ग्लोरी देती हैं, परमेश्वर के मस्तक को हम ऊंचा कर रहे हैं, ये हमारे इन शब्दों से पता चलता है। हम मनुष्य के इस मस्तक को ऊंचा कर रहे हैं ये नहीं, परंतु हम परमेश्वर के मस्तक को ऊंचा कर रहे हैं ये पता चलता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आगे चलेंगे क्या? ठीक, चौथा वचन, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा जो विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब पौलुस आया है तो यहाँ पर इनकी अच्छाइयों की वजह से नहीं आया है, परंतु यहाँ पर नेगेटिव चीजें फैली हुई हैं, इस बात के लिए यहाँ पर आया है। पौलुस आया मतलब पत्री आई मतलब पौलुस आया, पौलुस की पत्री आई मतलब पौलुस आया। ठीक है, तो पौलुस यहाँ पर इसलिए यहाँ पर अपनी पत्री को नहीं भेजा है कि यहाँ पर कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन वो बुराइयों के लिए। हमने भूमिका में इस बात को अध्ययन कर लिया है, ठीक है कि नहीं? और इसलिए भूमिका का अध्ययन करना जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि यहाँ पर बुराइयां हैं, यहाँ पर अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी बोला गया है कि यीशु मसीह आपको उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह आपका उद्धार नहीं करा सकता। आपको संपूर्ण उद्धार के लिए मूसा की किताबें और परमेश्वर को फॉलो करना पड़ेगा, पुराने नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी पौलुस के शब्दों को सुनिए कि हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा जो विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्यार करते हो, प्रेम रखते हो। जाग रहे हैं? जबकि इन्होंने क्या बोला है? तुमको पूरा उद्धार चाहिए, यीशु मसीह पूरा उद्धार नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद भी पूरा नहीं दे सकता, कुछ तो दे सकता है। मतलब इस बात को समझिए कि जब आप नेगेटिव लोगों से भी बात करें तो आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि नेगेटिव व्यक्ति को भी नेगेटिव ना लगे। अगर आपको नेगेटिव व्यक्ति को जो गलत प्रकाशन में जी रहा है, तो आपको गलत प्रकाशन में जो चल रहा है या जो जी रहा है उसके साथ अपने जीवन को कैसे जीना है, उसके साथ बात करना है, सॉरी जीवन बोल रहा हूं, उसके साथ आपको बात कैसे करना है। वो गलत है ये मत बताना, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसी अच्छाई होगी, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो पॉजिटिव को दर्शाती हैं। देखिए वो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह पूरा रीति से उद्धार नहीं करा सकता, इसका मतलब वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह को उन्होंने सुना है, यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में। हाँ, वो इस बात पर कायम है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, पुराना नियम, मूसा की किताबें, व्यवस्था की किताबें, इन्हीं को फॉलो करोगे तब स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, खतना कराओगे तो ही स्वर्ग जाओगे। ये सारी चीजें इस कलीसिया में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहे हैं नहीं, तुम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो, प्रभु यीशु मसीह के लोगों से प्यार करते हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चीज सही है, लेकिन वो कितना करते हैं, उस पौलुस का लेवल और इनका लेवल बिल्कुल मैच नहीं है। अगर इनका विश्वास पहले स्टेप पर है तो पौलुस का विश्वास टॉप पर है, लेकिन उसके बाद भी वो कहां पर आ रहा है। मैंने बहुत बार इस चीज को बोला ना कि आप लोगों को वहां से सिखाना मत शुरू करो जहां पर, या जितना आप जानते हैं, आप लोगों को वहां से सिखाना शुरू करो जहां पर लोग हैं। आप उस स्तर पर आओ जहां पर लोग हैं, आप उस स्तर से मत सिखाओ जहां पर आप हैं। वही चीज पौलुस कर रहा है, वही चीज पौलुस कर रहा है। पौलुस यहाँ पर सिखाने के लिए क्या कर रहा है, उनके स्तर पर आ रहा है। तुम परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पहला परमेश्वर का नाम लिया, दूसरा प्रभु यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो, सब पवित्र लोगों से प्यार करते हो। ठीक है, तो जो बात करने का तरीका है ना, आपको इस बात को समझना है, अपनी अपनी बातों को नहीं चलाना है, लेकिन साथ ही साथ सामने वाली बातों को भी दर्जा देना है। हो सकता है वो प्रकाशन में नहीं बोलता होगा, लेकिन 4-5 पॉइंट बना करके प्रचार करता होगा और 4-5 पॉइंट को सिखाता होगा, लेकिन आपको 4-5 पॉइंट बना करके जो प्रचार कर रहा है या सिखा रहा है उसको गलत नहीं ठहराना है।
उसको उसके स्तर पर आकर के आपको बताना और सिखाना है। पौलुस भी वैसे ही आ रहा है। ठीक, 5वां वचन, उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई हैं। ठीक है, अब प्रतिफल को दर्शा रहा, अब उनके लक्ष्य को बता रहा, अब उनके इनाम के बारे में उनको लेकर गया, रखी हुई है, जिसका वर्णन तुमने उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पहुंचा है। सुसमाचार जब भी शब्द आए तो समझ जाइएगा, पुराने नियम में सुसमाचार नहीं था। तो जब भी सुसमाचार की बात आए तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि सुसमाचार पहुंचा, इसका मतलब यीशु मसीह पहुंचा, इसका मतलब यीशु मसीह की चर्चा पहुंची, इसका मतलब यीशु मसीह के काम पहुंचे, इसका मतलब यीशु मसीह पहुंचा। तो यीशु मसीह सुसमाचार पहुंचा, मतलब यीशु मसीह के वचन में तुम क्या कर चुके हो, सुन चुके हो, और जैसा जगत में भी फल लाता है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, उस यीशु मसीह, उस सुसमाचार को आज हम घटते हुए नहीं देख रहे हैं। आप में से कोई है कि घटते हुए देख रहा है? नहीं, बढ़ते हुए देख रहा है। आज प्रतिदिन न जाने कितने लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण करते और करते चले जा रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए तो जितने लोगों ने सर्च किया है, जो लोग सर्च करते हैं, उन लोगों का कहना यह है कि इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम या किसी पर विश्वास करने वालों की संख्या है तो वो मसीहियों की संख्या है। ठीक है, वही चीज यहाँ बोल रहा है, जैसा जगत में, मतलब एक जगह पर नहीं परंतु पूरे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? सुसमाचार। क्या बढ़ता जा रहा है? गॉस्पेल। क्या बढ़ता जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का काम। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, किसको सुना? सुसमाचार को सुना। किसको सुना? सुसमाचार को सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। तुम में भी ऐसा ही करता है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रांस से पाई। आपको पता है ये कौन है इफ्रांस? ये वो व्यक्ति है जिसने इस पत्री को लेकर के गया, यहाँ पर इस कलीसिया में यीशु मसीह को लेकर के गया। समझ पा रहे हैं? ये लोग परमेश्वर को फॉलो करने वाले थे, परमेश्वर के नियम कानून को फॉलो करने वाले थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को लेकर के जाने वाला ये व्यक्ति है जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। किसकी टीम का है? किसके साथ काम करने वाला है? पौलुस के साथ काम करने वाला है। अगर कोई पूछे फ्रांस कौन है, कौन पत्री लेकर के गया, किसकी पत्री? तो पौलुस की पत्री लेकर के गया। और किसके साथ का है? तो पौलुस की टीम का एक विश्वास योग्य सेवक है। पौलुस की टीम का एक विश्वास योग्य सेवक है। ठीक, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इस चीज को थोड़ा सा रुकेंगे और हम समझेंगे ना कि पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारे उस प्रेम को जो तुम्हारे शब्दों में नहीं है, तुम्हारे चरित्र में नहीं है, तुम्हारे चर्चाओं में नहीं है, लेकिन तुम्हारे आत्मा में है। जागरे कहां पर है? लोग अपने प्यार को, लोग अपनी चीजों को प्रकट करने के लिए कहां से प्रकट करते हैं? अपने मुख से प्रकट करते हैं। एक लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो अपने मुख से प्रकट करता है, आई लव यू, यू आर मैरी मी। ठीक है कि नहीं? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अलग अलग तरीके से, ठीक है कि नहीं? अपने मुख के द्वारा प्रकट करेंगे, किसी को कुछ देने के द्वारा प्रकट करेंगे। अच्छी चीज है, प्रकट करना चाहिए। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसको जाहिर करो, अपने अंदर मत रखो, जाहिर करो, अच्छी चीज है। लेकिन वो वाला प्यार ना और ये वाले प्यार में बहुत फर्क है। आत्मा वाला प्यार और ये जो दिखाते हैं अपन या दिखता है जो लोगों को, ये वाले प्यार, इन दोनों प्यार में बहुत फर्क होता है। ठीक है, क्या फर्क होता है देखेंगे क्या? जाग रहे? ठीक, पहली चीज, पहला वाला जो प्यार होता है ना, वो क्या होता है? दिखाना पड़ता है। बिना दिखाए आप उस पर क्या नहीं कर सकते? बिलीव नहीं कर सकते, या फिर लोग जान नहीं सकते, या लोग पता नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? तभी के लिए तो प्रपोज डे मनाते हैं, प्रपोज डे, ये डे वो डे, अमके डे, वैलेंटाइन डे। लोग वैलेंटाइन डे में प्रपोज करते रहते हैं, प्रपोज डे भी चालू हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ देने के द्वारा, टेडी डे, ये डे वे डे, तमाम डे मनाते अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। ठीक है कि नहीं? आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि जब एक व्यक्ति किसी से सच्चा प्यार करता है, उसके आसपास ही रहता है। ठीक है कि नहीं? अगर एक व्यक्ति किसी से प्यार करता है, चाहे जवान लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है, या लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है, उसके आसपास ही रहता है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार मुलाकात होती है या रोज होती है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर साथ में रहते हैं, अगर आसपास रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं या बाहर रहते हैं, नौकरी के क्षेत्र में रहते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं साथ में, वहां पे प्यार हो जाता है, तो इन लोगों को प्रपोज करने की आवश्यकता पता है क्यों पड़ती है? क्योंकि इनका जो प्यार है ना, इनका जो प्यार, पहली चीज तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है और अट्रैक्शन को ही ये लोग प्यार समझने लगते हैं। दूसरा, प्यार भी होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इजहार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये लोग प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन और लव ये दोनों के अंतर्गत ये लोग हैं। लेकिन जहां पर आत्मा में प्यार हो जाता है ना, एक शरीर का एक तो अट्रैक्शन हो गया, दूसरा शरीर का प्यार हो गया, शारीरिक प्यार हो गया, उसके साथ रहने वाला प्यार हो गया, लेकिन एक और प्यार होता है, वो होता है आत्मिक प्यार, आत्मा वाला प्यार। तो आत्मिक वाला जो प्यार होता है ना, उस प्यार का आपको बखान करने की और उस प्यार का इजहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ पा रहे हैं? उस प्यार की आपको इजहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिससे प्यार करते हैं ना, वो अपनी आत्मा में समझ जाएगा कि ये मुझे लाइक करता है, ये मुझे पसंद करता है। अगर आप शारीरिक प्यार कर रहे हैं तो आपको प्रपोज डे और ये डे और वो डे मनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आत्मा वाला जो प्यार होता है ना, उस प्यार में आपको इजहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने प्यार को अपने मुख से बयान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस प्यार में आप उसके साथ रहें, ये कायम नहीं होगा। ये चीजें नहीं होगी कि नहीं, वो आत्मा वाला जो प्यार है ना, वो प्यार शरीर नहीं मांगता। आत्मा वाला जो प्यार है वो शरीर नहीं मांगता, परंतु सलामती मांगता है। लिख लीजिएगा अगर लिखना है आपको। आत्मिक प्यार की ये पहचान होती है कि आत्मिक अगर किसी से कोई प्यार कर रहा है ना, आत्मा से अगर प्यार कर रहा है, तो आत्मिक प्यार में और आत्मा से जो प्यार कर रहा है, उस प्यार में क्या नहीं होगा? उस प्यार में शरीर की डिमांड नहीं होगी। वो शरीर को नहीं मांगेगा, लेकिन क्या मांगेगा? उसकी सलामती को मांगेगा, उसकी उन्नति को मांगेगा, उसकी बढ़ोतरी को मांगेगा, उसकी सफलता को मांगेगा, उसकी कामयाबी को मांगेगा। जो आत्मिक प्यार कर रहा होगा, उसके आत्मा से प्यार कर रहा होगा। जाग रहे हैं? उसकी आत्मा की उन्नति के बारे में चर्चा करेगा, उसकी आत्मिक बातों, हर एक क्षेत्र में आत्मिक। आपको मालूम है इस कलीसिया में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। वापस पढ़ेंगे। उसी ने तुम्हारे प्रेम, मतलब कौन ये उसी में? एप्रांस जो है, जो पत्री लेकर गया, उसी ने तुम्हारे प्रेम को, जो तुम्हारे शब्दों से नहीं दिखा उसको, तुम्हारे व्यवहार से नहीं दिखा उसको, तुम्हारे बोलने से नहीं पता चला, तुम्हारे आत्मा में है। तुम्हारी आत्मा में जाकर के वो समझ पाया। तुमने बताया नहीं कि मैं पौलुस से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर के पवित्र लोगों से प्यार करता हूं। तुमने तो जाहिर नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तीसरे वचन चौथे वचन में इस बात को बोला कि तुम सब पवित्र लोगों से प्यार करते हो। कैसे पता चल रहा है? एक व्यक्ति जो गया था ना, जिसने जो पत्री लेकर गया, वो इस बात को बोल रहा है कि उसने तुम्हारे आत्मा में जाकर के तुम्हारे प्रेम को मुझ तक पहुंचाया। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? आजकल के ये अट्रैक्शन वाले प्यार नहीं होते। ठीक है? पता है, जो अट्रैक्शन वाले प्यार शुरू होते हैं, लव वाले प्यार शुरू होते हैं, वो कुछ दिन बाद जरा सी इसकी बात बुरी मानने से, उसकी बात बुरी मानने से टूट जाते हैं। अरे इसकी उसकी तो छोड़ो, अगर कहीं से कुछ सुन लिया कि अरे वो किसी और के साथ बात कर रही थी, या किसी और के साथ हाथ मिला ली थी, किसी और के साथ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, अरे वो उसको समय दे दी थी, उससे बात कर ली थी, उसने उसको गिफ्ट दिया, उसी समय दंगल शुरू हो जाता है, कबड्डी शुरू हो जाती है। पता है, वो प्यार नहीं है। जो अपने प्यार पर बिलीव नहीं कर सकता, जो अपने प्यार पर भरोसा नहीं कर सकता, वो प्यार है ही नहीं। वो एक अट्रैक्शन है, वो एक शरीर अट्रैक्शन है, और दूसरा लव वाला, शरीर वाला प्यार है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे सेवकाई हो, आपको अगर किसी से प्यार करना है, लव करना है, तो आत्मा से करना है। जो आत्मा से जिससे प्यार करता है ना, वो उसका शरीर से उम्मीद नहीं करेगा, उसकी उन्नति से उम्मीद करेगा, उसके आत्मा से उम्मीद करेगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? उसका कैसे भला हो। यहाँ पर यही तो चल रहा है। यहाँ पर इनके सब कुछ परफेक्ट है, किसी चीज की कमी नहीं, कोई पाप नहीं हो रहे, सिर्फ कुछ गलत प्रकाशन है, बस, और कुछ नहीं है। कुछ गलत प्रकाशन, कुछ गलत शिक्षाएं हैं कि आज भी तुम्हें खतना कराना पड़ेगा, आज भी तुम्हें मूसा की किताबों को फॉलो करना पड़ेगा। बस यही चीज का तो सुधार करना है। और उस व्यक्ति ने उनके आत्मा में परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम है, इस बात को जान लिया और पौलुस को आकर के बताया। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना रियल में, तो आपको उसको अपने शब्दों से बताने की जरूरत नहीं है।
जाग रहे हैं? कुछ लोगों के साथ ये घटा है। मैं एक भाई को जानता हूं, वो जिससे प्यार करता था, रियल वाला प्यार, आत्मा वाला प्यार, वो उसकी उन्नति के लिए अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार था। वो जिससे प्यार करता है, आत्मा वाला प्यार, वो जो उसके शरीर को नहीं चाहता था, उसको नहीं चाहता था, उसके आत्मा को चाहता था, उसकी भलाई को चाहता था। उसके घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे या तो वो उस तरीके से शादी कर ले, या तो ये इस तरीके से शादी कर ले, जिगी जिगी वाली शादी। समझ में आ गया? हाँ, लव मैरिज, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो उसके शरीर से नहीं, उससे नहीं, लेकिन उसके आत्मा को चाहता था। उसने उस भाई ने निर्णय लिया कि मैं अब इस लड़की से खुद ही दूर हो जाऊंगा, क्योंकि इस घर में दो बहन है, और अगर दो बहनों में से एक बहन, बड़ी बहन ने अगर लव मैरिज कर लिया, तो अब इनके घर में एक ही बहन बचेगी, और अगर वो गई तो उनके परिवार का क्या होगा, कैसे होगा, कैसे संचालन। उसने उस लड़की से खुद ही दूरियां बनाने का निर्णय ले लिया, खुद ही दूरियों को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? वो उससे प्यार करता था, सालों हो गए, उसने बताया नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके प्यार का इजहार उसको नहीं करना पड़ा, सामने वाले को करना पड़ा। इसका मतलब, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, वेट मत करो कि मैं उसको क्या करूंगा, बताऊंगा, मैं बता दूं। नहीं, अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो जो घंटी आपके अंदर बज रही है, वही घंटी उसके अंदर ही बजेगी। अगर आपका दिल धड़क रहा है किसी के लिए, तो उसके अंदर भी वही दिल धड़केगा, अगर उसकी आप आत्मा से सच्चा प्यार करते। ये सच्चे प्यार की पहचान होती है। आज की जनरेशन को इस बात को सीखना है। अगर एक ही दिल धड़क रहा है तो समझ लीजिए आपको अट्रैक्शन हो गया उसकी खूबसूरती देख करके, उसकी सुंदरता देख करके। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन सच्चे प्यार में ऐसा नहीं होता। सच्चा प्यार किसी शब्दों का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार किसी के शब्दों का, किसी के इजहार करने का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार आत्मा से संबंध रखता है, और एक आत्मा दूसरे आत्मा को बता देती है। तो वो लड़का, जिस लड़के की बात मैं कर रहा था, वो लड़के ने नहीं इजहार किया जाकर के, उसने तो निर्णय ले लिया कि मैं उसको कभी बताऊंगा भी नहीं कि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन उसके इस प्रकार से काम करने से, क्योंकि उसकी आत्मा से वो जुड़ चुके थे, आत्मा से लव करता था। पता है क्या हुआ? जब वो उसको छोड़ने के लिए आखिरी मुलाकात करने के करके भी आ गया, उसके बाद उस लड़की ने खुद ही उससे बोला फोन करके कि अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, सॉरी, मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। वो लड़का शॉक, उसने कभी बताया नहीं, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन वो लड़का उससे आत्मा से प्यार करता है। समझ में आ रहा है? तो विशेषकर यंग, पता नहीं, यूथ टीचिंग टाइप का चालू हो गया ना, ठीक है? ठीक, वापस पढ़ेंगे। आत्मा में वापस, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो तुम्हारी आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से हमने सुना है, क्या सुना है? तुम्हारे आत्मा में क्या भरा है? प्यार भरा है। क्या भरा है? इस चीज के बारे में जब हमने सुना, हम भी तुम्हारे लिए नित्य यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। कौन सी प्रार्थना, कौन सी विनती, कौन सा निवेदन कर रहा है? इस बात को सुनेंगे। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ। याद रखिए, अगर एक आत्मिक व्यक्ति, इसलिए मैंने बोला ना कि जो आत्मा वाला प्यार करता है ना, वो आत्मा वाला प्यार एक लड़की के शरीर को नहीं चाहेगा, एक लड़के के शरीर को नहीं चाहेगा, लेकिन उसकी उन्नति को चाहेगा, उसकी आत्मा को चाहेगा, उसकी बढ़ोतरी को चाहेगा, उसकी सफलता को चाहेगा, उसकी कामयाबी को चाहेगा। ये सच्चे प्यार की पहचान है। पौलुस, सुनिए, पढ़िए ना, वही पढ़िए। पौलुस क्या बोल रहा है? तुम हमारी टीम में आ जाओ, हम लोग प्रार्थना करने लगे, हम लोग के प्रकाशन में आ जाओ, हमारे यहाँ अच्छा प्रकाशन है, हमारे यहाँ अच्छी टीचिंग है, हमारे यहाँ अच्छा प्रकाशन मिलता, अच्छी हीलिंग होती। ऐसी प्रार्थना करने लगा क्या पौलुस? नहीं, बिल्कुल नहीं। पौलुस इस बात की प्रार्थना कर रहा है, हम जिस दिन से सुना है तुम्हारे आत्मा के प्यार के बारे में, तो आत्मा पे प्यार, उसके अंदर भी आत्मा में प्यार था, तभी के लिए तो आत्मा से कुछ दुआ निकल रही। और कौन सी दुआ निकल रही? एक आत्मा के लिए दूसरी आत्मा से कौन सी दुआ निकल रही है? तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये होती है एक आत्मा से प्यार करने वालों की निशानी।
उसकी कामयाबी, उसकी उन्नति के बारे में सोचना। तभी के लिए मैंने लिखवाया कि लिख लीजिए, आत्मिक प्रेम शरीर को नहीं चाहता, उसकी उन्नति को चाहता है, उसकी शांति को चाहता है, उसकी बढ़ोतरी को चाहता है, उसको नहीं चाहता। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा? अगर आपका सच्चा प्यार होगा तो वो खुद सामने से आकर के इजहार करेगा, भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जाग रहे हैं? ये कंफर्मेशन होता है। जब अपन लोग प्रचार करने खड़े होते हैं ना, तो जब प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सारे वचन परमेश्वर दिए रहता है, लेकिन उसी सभा के दौरान, उसी आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको कंफर्मेशन देगा कि आपको किस प्रकाशन को बांटना है। समझ में आ रहा है? हाँ, उस आपको कौन सी सभा में किस प्रकाशन को बांटना है, ये आपको मालूम है। बहुत सारे प्रकाशन है आपके पास, लेकिन कौन सा कहां के लिए है, ये आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा। और आप अगर परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं तो आप उस कंफर्मेशन पकड़ लेंगे और उसके अनुसार ही प्रचार करेंगे। आपके पास जो संदेश है आप वो प्रचार नहीं करेंगे, जो अभी कंफर्मेशन मिला है वो प्रचार करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो आत्मिक प्यार की पहली पहचान, सामने वाला सामने वाले की उन्नति। पौलुस के अंदर भी आत्मा, पौलुस भी आत्मा से प्यार कर रहा है, ये लोग भी आत्मा से प्यार कर रहे हैं। ठीक है? तो आत्मिक प्यार की पहली निशानी क्या है? सारे ज्ञान में वो प्रार्थना क्या कर रहा है, उसके शब्दों को देखिएगा ना। पौलुस ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि हमारे झुंड में आ जाओ, हमारे यहाँ पे आ जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा। बोल रहा है तुम परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर के ज्ञान में क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए, बोल रहा है। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ, और आगे, ताकि तुम्हारा जो चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु तुमको क्या कर सके? योग्य का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। ठीक है? उसके योग्य पहुंच जाना। ठीक, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। आपके हर एक किसी एक चीज से या किसी एक काम से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, या कोई एक चीज या कोई एक एक्टिविटी आपकी प्रभु के योग्य नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, वापस पढ़ेंगे। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, मतलब परमेश्वर आपके हर एक एक्टिविटी से, वापस, आपकी हर एक एक्टिविटी से आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है ना कि सिर्फ चर्च में आप बहुत आराधना कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके इस आराधना के स्तर से क्या होता है? प्रसन्न रहता है। लेकिन आराधना के बाद का जीवन, उस जीवन से तो परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हो सकता है ये लोग बहुत अच्छी आराधना करते हो, ठीक है, आराधना के विषय में लिखा नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि हो सकता है कि ये कलीसिया बहुत अच्छी आराधना करती हो, बहुत अच्छी प्रार्थना करती हो, लेकिन शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं निर्बल है और कमजोर है। समझ पा रहे हैं? शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं निर्बल है और कमजोर है। तभी के लिए पौलुस कह रहा है सबसे पहली प्रार्थना, तुम परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान में बढ़ जाओ, समझ में बढ़ जाओ, पहचान में बढ़ जाओ। इसका मतलब उसने आत्मा में जान लिया कि यहाँ पर इस चीजों की कमी घटी है, और इन चीजों का निचोड़ क्या है? ज्ञान। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ज्ञान की वजह से प्रकाशन। मैंने हमेशा इस बात को बोला ना, संसार का कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर गलत नहीं है, उसकी टीचिंग गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत ये है कि उनके पास जितना प्रकाशन है, उनके पास जितनी समझ है, उनके पास जितना प्रकाशन आया है, वो उतनी ही बातों को बता पा रहे हैं। जिस दिन उनके पास ज्यादा प्रकाशन आ जाएगा, उस दिन वो गहराई से ज्यादा बातों को बताने लगेंगे, ज्यादा गहराई से बताने लगेंगे। इसीलिए हमको किसी भी पास्टर को, किसी भी सेवक को गलत नहीं समझना है कि ये गलत टीचिंग दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास जितना है वो उतना ही दे पा रहा है। आपके पास अगर 2000 का नोट नहीं है तो आप सामने वाले की 2000 के नोट से मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 500 का नोट है तो आप 500 की ही मदद कर पाएंगे। सेम चीज प्रकाशनों की दुनिया की भी बात है। ठीक है? तो नंबर 1, वापस हम इस विषय पर आएंगे कि परमेश्वर सब प्रकार से, यानी कि सारी बातों से, अगर आप काम कर रहे हैं, आपके कामों से भी परमेश्वर क्या होने पाए? वापस पढ़ेंगे, वह सब प्रकार से प्रसन्न होने पाए। मतलब आपके हर एक काम से आपका परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपकी आराधना से। आप चर्च में आराधना कर रहे हैं तो आराधना से परमेश्वर प्रसन्न है। भैया हमको तो ऐसी चाहिए ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। भैया हमें और क्या चाहिए बताओ?
हमें और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ठीक। दूसरा, आपके प्रचार करने से परमेश्वर प्रसन्न है? नहीं। हाँ भैया, हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर आत्मा उतरता है, परमेश्वर प्रचार करते करते बहुत सारे लोगों को ठीक कर देता है, चंगा कर देता है। ठीक। लेकिन ये 2 चीजें काफी नहीं। भैया हम तो प्रार्थना भी करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, सुबह भी करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये चीजें भी काफी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न होने पाए। ठीक है कि नहीं? अब आते हैं हम अपने पारिवारिक जीवन में। आपका परमेश्वर चाहता है कि आपका पारिवारिक जीवन जो है उस चीज से भी परमेश्वर प्रसन्न होने पाए कि नहीं। परमेश्वर जब आपको देखे ना तो ये नहीं कहने पाए यार ये तो चर्च सभा में प्रार्थना करते समय बस परफेक्ट रहता है, प्रार्थना करते समय बस मुझे खुश करता है, प्रार्थना करते समय बस मैं प्रसन्न होता हूँ, आराधना करते समय बस मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रचार करता है तब मैं बस प्रसन्न होता हूँ, परिवार में जैसे ही आता है तो परिवार में फिर वही बुन 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 होने लगता है, चिक 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 करने लगते हैं, रिश्तेदारों में, काम में, हर जगह पर नेगेटिव नेगेटिव, झगड़ा झगड़ा, ईमानदारी नहीं काम में, वफादारी नहीं काम में, परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। एक सेवक को अपने और अपने परिवार और अपने काम और अपने सेवकाई हर एक क्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। अगर एक सेवक के पास परिवार है तो उसको परिवार की जिम्मेदारी को भी समझना है। अगर एक सेवक के पास सेवकाई है, उस सेवकाई के प्रति भी उसको क्या करना है, उस जिम्मेदारी को समझना है। अगर कोई काम है तो काम के प्रति भी उसको क्या करना है, एक जिम्मेदारी को समझ करके काम करना है। मेरी जिम्मेदारी है। क्या चर्च में सिर्फ आराधना करने के लिए ही लोग आपसे उम्मीद करते हैं? परमेश्वर उम्मीद करता है? नहीं। क्या प्रचार करने के लिए बस आपसे उम्मीद करते हैं? नहीं। अरे इनका छोड़ो, परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे हर एक प्रकार से परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। किसी एक काम से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो तो काफी नहीं है। अगर आपकी आराधना से सिर्फ परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है तो ये काफी नहीं है, ये इतना काफी नहीं है। आज इस बात को समझिए और इस बात को समझने का प्रयास करिए कि परमेश्वर चाहता है कि वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और आपके हाथ में है। आप परमेश्वर को सब प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो परमेश्वर लिखता ही नहीं। अगर परमेश्वर को ये मालूम होता कि भाई ये एक काम में वफादार रहेगा, बाकी कामों में नहीं रह सकता, तो परमेश्वर लिखता ही नहीं कि सब प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करो। नहीं, आपको हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। ठीक। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। याद रखिएगा, सब प्रकार से परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब सब क्षेत्र में आपको फलता हुआ देखेगा। परिवार में फलता हुआ देखेगा, परिवार में भलाई करता हुआ देखेगा, वर्क में, आपके काम में, व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में, हर एक क्षेत्र में वो आपको फलता हुआ देखेगा, फल लगा हुआ देखेगा। समझ में आ रहा है? फल लगा हुआ का मतलब होता है सफलता। आपको वो आपके परिवार में हारा हुआ नहीं देख सकता, आपको वो आपके बिजनेस में क्या नहीं दे सकता, कंगाल नहीं दे सकता कि आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी नौकरी ठप हो गई। वो ऐसे देख ही नहीं सकता। और फल उसको बोला जाता है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। जैसे आप सेवकाई में काम करते हैं तो सेवकाई में जब लोग आपके पास बढ़ने लगते हैं तब पता चलता है कि हाँ, आत्माओं के फल आ रहे हैं, हमारे काम करने का, हमारे सेवा करने का कुछ प्रतिफल मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वो आत्मिक फलों को दर्शाता है कि हाँ, आत्मा के फल हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप काम में भी फल दिखाना चाहते हैं तो आपको काम में बढ़ोतरी को दिखाना पड़ेगा। आपके काम में इनकम होनी चाहिए, आपके परिवार में फल लगने चाहिए, आपके परिवार में आपका एक विशेष दर्जा होना चाहिए। आपके परिवार में, बाइबल में लिखा ना एक जगह प्रेरितों के काम में, उसका प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है ना, तुम पहले यरूशलेम और उसके बाद यहूदा, फिर सामरिया, फिर सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ठीक है कि नहीं? तो वहां पर जो यरूशलेम कहलाता है ना, यरूशलेम का मतलब है सबसे पहले तुम अपने घर, सबसे पहले तुम अपने परिवार में गवाह ठहरोगे। तो सबसे पहले तो आपके अपने लोग आपको मैन ऑफ गॉड समझना चाहिए, तभी तो वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और कहां पर लगे? ऊपर लिखा हुआ था सब प्रकार से, हर प्रकार के भले काम। जाग रहे?
समझ में आ रहा है? और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसकी पहचान में? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। देखिए, ये प्रार्थनाएं हैं। आप लोग लिख लीजिए, जब आपको प्रार्थना का सेक्शन मिलता है, प्रार्थना का समय मिलता है, मैं बार बार इन चीजों को लिखवा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं, लेकिन जब भी आपके यहाँ होल नाइट प्रार्थना हो, जब भी आपको प्रार्थना को लीड करने के लिए दिया जाए, जब आप इन प्रार्थनाओं को करेंगे ना, आपके सुनने वाले उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी कि ये कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना हमको क्यों नहीं आई। बड़े बड़े लीडरों के सर के ऊपर से पूरे उनका सर घूमने लगेगा कि ये कैसी अनोखी प्रार्थना कर रहे हैं। जाग रहे हैं? अभी कुछ समय पहले से अपन इस आत्मिक प्रार्थनाओं को लिस्ट, अगर किसी ने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आत्मिक प्रार्थनाओं की एक अच्छी खासी लिस्ट आपके पास तैयार हो गई होगी कि एक आत्मिक व्यक्ति की प्रार्थनाएं क्या होती हैं, आत्मिक व्यक्ति दूसरे की आत्मा के बारे में। ये सारी चीजें जो पौलुस सिखा रहा है, इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन सी प्रार्थना है? इनके घर में गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, टीवी आ जाए, मकान लेना है मकान आ जाए, कार लेना है कार आ जाए, गाड़ी लेना गाड़ी आ जाए, कर्ज पड़ जाए, लोन पड़ जाए। ये तो इन सब चीजों में तो शत्रु शैतान ने आपको और हमको फंसा के रखा है। लेकिन एक्चुअली जो बढ़ोतरी चाहिए वो ये क्षेत्र में चाहिए। एक्चुअली जो आत्मिक क्षेत्र का काम है वो ये है। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में, परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के प्रकाशन में, भले कामों में, वरदानों में परिपूर्ण हो जाओ, उसकी इच्छा की पहचान में, समझ में बढ़ जाओ, आत्मिक ज्ञान में बढ़ जाओ। ये सारी चीजें एक आत्मिक प्रार्थना को दर्शाती है। और उसने अभी पहले ही अपन से कहा था 9वें वचन में, मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, उस दिन से, जिस दिन से मैंने सुना है उस दिन से तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उसी प्रार्थना को तो हम समझ रहे हैं। अगर पौलुस को आप आत्मिक व्यक्ति समझते हो तो पौलुस की तरह आत्मिक प्रार्थना भी करो, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी करो, दूसरी कलीसियाओं के लिए भी करो, जो आपको पैसा नहीं दे रही, धन नहीं दे रही है, आपको दशमांश नहीं दे रही, आपको उनके लिए भी घुटने तोड़ने हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते चले जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। नंबर 1, धीरज और सहनशीलता। बहुत बार लोग चाहते हैं कि आज मेरे लिए प्रार्थना हुआ, कल मेरे लिए काम हो जाए। वहां पर आपको लोगों के अंदर विश्वास तो दिखेगा, लेकिन एक चीज नहीं दिखेगी जिसका नाम है धीरज। दूसरी चीज सहनशीलता। धीरज और सहनशीलता। धीरज वेट करने को दर्शाता है और सहनशीलता बर्दाश्त करने को दर्शाती है। धीरज वेट करना, पेशेंस रखने को सिखाता है, और सहनशीलता, सहन करने का मतलब होता है किसी चीज को झेलना। कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, किसी चीज को आप सहन कर रहे हो, बस ले करके चल रहे हो, झेल रहे हो, कुल मिला के सहन करना। इस चीज को क्या कर सको, बाइबल में लिखा है, उसकी महिमा क्या है, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ठीक है, बहुत बार लोग दिखाएंगे भी ना तो आनंद के साथ नहीं दिखाएंगे, धीरज धरेंगे भी ना तो मुंह फुला करके रखेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं। जाग रहे? हाँ, आपको धीरज धरना है, आपको सहनशीलता दिखाना है, लेकिन उसमें एक चीज को मिला करके रखना है और वो है आनंद। आपको मालूम है, अगर आपके धीरज में और आपकी सहनशीलता में अगर आनंद नहीं मिला है, इसका मतलब परमेश्वर नहीं मिला है। अगर आपकी सहनशीलता में, अगर आपके धीरज में आनंद नहीं मिला है, तो समझ जाइएगा कि परमेश्वर नहीं मिला हुआ है, और इसको आपको दिखाना है। हाँ, हम धीरज धरे हुए हैं आनंद के साथ, हाँ, हम सहनशीलता धारण किए हुए हैं आनंद के साथ किए। ठीक। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हूं। आपको हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर एक बात में धन्यवाद करना है। ना जाने क्यों 3-4 दिन से लगातार ये बातें, ये चीजें आ रही हैं कि आपके और हमारे साथ में, आपके हमारे बीच में जो भी बातें घट रही हैं, जो भी चीजें परमेश्वर हमको दे रहा है, उन सारी बातों में, उन सारी चीजों में हमको मनुष्यों से फोकस हटा करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उत्तम कामों के लिए, हर एक उन उत्तम अवसरों के लिए।
चाहे आराधना का अवसर हो, चाहे प्रचार का अवसर हो, चाहे किसी भी चीज का अवसर, आपको हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? और पिता परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करते रहो। मतलब रुको ही मत, धन्यवाद दो भी नहीं लिखा है, परंतु धन्यवाद करते रहो। आपके लाइफ में ऐसा कोई भी सुबह नहीं जाना चाहिए जिस सुबह में आप धन्यवाद का गीत ना गाओ। आदत बना लो कि प्रति भोर मैं उठ करके परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद का गीत जरूर गाऊंगा। जब मैं बिस्तर पर जाऊंगा, जब मैं रात में अपनी आंखों को बंद करने लगूंगा, एक धन्यवाद का गीत जरूर गाऊंगा। आपको नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि इस धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करने पाता है। और धन्यवाद करने के द्वारा बहुत सारी आशीषें हमको प्राप्त होती हैं। आप YouTube में सुन सकते हैं, इसके पहले जो अपन ने बाइबल अध्ययन किया था धन्यवाद के विषय में। हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करते रहो। तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। तो धन्यवाद करने से क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। अगर आप सुबह उठ करके परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद का गीत नहीं गाते, हृदय से धन्यवाद नहीं देते, पूरे दिनचर्या में दिन भर परमेश्वर आपको संभाल करके रखता है। हम बहुत बार बिना धन्यवाद दिए सो जाते हैं, बिना बहुत बार धन्यवाद की प्रार्थना करे बिना सो जाते हैं। प्रभु दिन भर आपने संभाला, हर रास्ते एक्सीडेंटों से, दुर्घटनाओं से बचाया हमारे परिवार। हम नहीं देते धन्यवाद, बहुत बार हम चूक जाते हैं। किस वजह से? थक गए हैं भैया, थकने की वजह से धन्यवाद नहीं देते। लेकिन बाइबल बताती है, पौलुस इस बात को बोल रहा है, फोकस कर रहा है कि तुम ना हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जागृत, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर हमारा कुछ गिर गया, हमारा मान लीजिए पर्स गिर गया और पीछे से एक व्यक्ति आकर के हमारे पर्स को उठा के हमको दे देता है, तो हम उसको सबसे पहले धन्यवाद ही बोलते हैं, धन्यवाद ही बोलते हैं। अगर हम रास्ते से पैदल जा रहे हैं, कोई आकर के पीछे से बोलता है आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई हमको एक अपने रास्ते से उठा करके हमारे घर तक छोड़ देता है, हम धन्यवाद देते हैं उसको। जरा सोचिए, एक पर्स उठाने वाले को आप धन्यवाद दे देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले को आप धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है और प्रतिदिन वो हमको लेकर के चलता है, प्रतिदिन हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, प्रतिदिन आपको ग्लोरी से ग्लोरी, महिमा से महिमा की ओर लेकर के जा रहा है। लेकिन बहुत बार हम दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम संध्या को उसको धन्यवाद दिए बिना ही सो जाते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और वो वेट करता रहता है, वो वेट करता रहता है। मैंने इसको यहाँ संभाला, मैंने उसको वहां संभाला, मैंने उसको ये आशीष दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने इसको इसके द्वारा ये दिलवाया, मैंने इसके द्वारा ये दिलवाया, इसको ये कमी थी, उसको वो कमी थी, मैंने इस कमी को पूरा किया, मैंने इस घटी को पूरा किया। लेकिन रात में अंत में खाए पिए और सो गए। जाग रहे हैं? पौलुस कह रहा है और पिता का ना धन्यवाद करते रहो। सिर्फ 2 टाइम से नहीं, लेकिन 2 टाइम तो मिनिमम होना ही चाहिए। सुबह की शुरुआत में आपको धन्यवाद, रात में जब अपनी आंखों को बंद करते हैं, बिछोने पर जाते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने संभाल करके रखा। ठीक, आगे, जिसने हमें इस योग्य बनाया। आपको योग्य बनाया ना? आप अपने आप को देखिए कि आप जहां पर आज आप हैं, क्या आप उसी के योग्य थे? आज से कुछ साल पहले, आज आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, क्या अपने आप को चेक करिए, क्या आप उसी योग्य थे? अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं तो बिल्कुल नहीं था। आज से कुछ साल पहले अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो मेरे से तो अभिषेक लिखते नहीं आता था, मुझसे तो अभिषेक लिखते नहीं आता था कि अभिषेक लिखते कैसे। जाग रहे? हाँ, जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो मुझसे मेरा नाम लिखते नहीं आता था। मेरे एजुकेशन का कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर ने इस योग्य बनाया। आप भी अपने जीवन को देख सकते हैं कि आज आपको परमेश्वर ने जिन जगह पर रखा, जिन चीजों को दिया, जिन बातों को दिया है, जिस क्षेत्र में रखा है, क्या आप उसके योग्य थे? नहीं, मतलब किसी ने तो योग्य बनाया। अगर एक व्यक्ति बोलने में निर्बलता आज अगर चीख और चिल्ला पा रहा है तो कोई तो है जिसने काम किया है, कोई तो है जिसने उसको इस योग्य बनाया है। पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि जिसने हमें इस योग्य बनाया। आज आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आज आप अलौकिक व्यक्ति हैं।
आज आप जहां पर आकर के रुके हैं, वो जगह उसके योग्य आप नहीं थे। हाँ, परमेश्वर ने आपको उस योग्य बनाया है। आज अगर आप किसी को सिखा पा रहे हैं, मैं अगर आज किसी को सिखा पा रहा हूं, तो ये मेरी योग्यता नहीं। मैं तो वो था कि जो खुद से नाम लिखते नहीं बनता था, लेकिन इस योग्य परमेश्वर ने अगर मुझे बनाया है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में धन्यवाद को रखूं, धन्यवाद उसको करते रहूं, धन्यवाद के गीतों को गाते रहूं, धन्यवाद गुनगुनाते रहूं। क्यों? क्योंकि मेरी योग्यता नहीं थी, मुझे योग्य बनाया गया। आप भी अगर अपने जीवन को देखेंगे तो आप योग्य नहीं थे, लेकिन आज आपको उस योग्य बनाया गया है। आप बजाने के योग्य नहीं थे, आज आपको बजाने के योग्य बनाया गया। आप टीचर नहीं थे, आज आपको प्रचार करने के योग्य बनाया गया। आप आराधक नहीं थे, आप लीडर नहीं थे, लेकिन आज आपको लीडर के योग्य बनाया गया है कि आज आप लीड कर सकते हैं, आज आप प्रचार कर सकते हैं। इस योग्य आपको बनाया गया, इस बात को आपको समझना है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन आप इस बात को समझ गए ना, आज आप चाहे जिस नौकरी में क्यों ना हो, आज आप चाहे कोई बिजनेस में क्यों ना हो, आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस नौकरी में हो, उसके योग्य आप नहीं थे। आपको वो बिजनेस, आपको वो नौकरी दिया गया है, उसके योग्य आपको बनाया गया है। और मैं इस बात को समझता हूं कि अगर जिस दिन आपके हृदय में या आपके अंदर तक, और अगर अभी आपके अंदर ये बात जा रही है, तो आज से आप परमेश्वर के प्रति धन्यवाद के गुणगान गाते रहोगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहोगे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहोगे, धन्यवाद के गीतों को गाते रहोगे। जैसा कि पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, तुम धन्यवाद करते रहो परमेश्वर का। क्यों करते रहो? क्योंकि परमेश्वर ने योग्य बनाया। काम के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, सिखाने के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आपको क्या किया है? योग्य बनाया है। ठीक कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। एक और उत्तम चीज जो आत्मिक क्षेत्र को दर्शाती है, ये तो शारीरिक चीजों को बताया, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो आपको और हमको स्वर्गीय रास, मिरास में सहभागी बनाया है। उस प्रॉपर्टी में, उस चीज का अधिकारी बना दिया है, राजपदारियों का समाज, जो कि हमको मिरास में मिलने वाला है। हम उसके भागी हैं, हम उसके भागी बन चुके हैं। हम इस योग्य नहीं थे कि मिरास को पाएं, हम इस योग्य नहीं थे कि ज्योति बन जाए, एक लाइट बन जाए, जो जहां पर जाए अंधकार मिट जाए। हम इस योग्य नहीं थे, हम ज्योति नहीं थे, बट उस योग्य बनाया गया। इस बात को आपको और हमको समझना है। ठीक, मिरास के सहभागियों, उसी ने, परमेश्वर ने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। ठीक है कि नहीं? उसी परमेश्वर ने हम लोगों को आज से कुछ साल पहले अगर हम और आप अपने जीवन को देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं संसार और संसार के कामों में थे, और संसार शत्रु शैतान के वश में है। उसी के कामों को कर रहे थे, उसी की इबादत कर रहे थे, उसी को पूज रहे थे, उसी को मान रहे थे, जैसा वो बोल रहा था वैसा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे और आप पर हुई। आप कल्पना करें, मैं तो जब भी कुछ फंक्शन आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो मैं याद करता हूँ कि मैं इन चीजों में कितना ज्यादा ग्रस्त रहता था। मैं कितना ड्रिंक करता था, कितना ये चीजों करता था, कितने नशे करता था, इन सब में पाया जाता था। तो जब कोई फेस्टिवल आता है तो मैं याद करता हूँ और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर बार मैं इस बात को बोलता हूँ, जब कोई फेस्टिवल आता है, जब कोई नशेड़ी दिखता है, शराबी दिखता है, मैं उसको देख करके परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इस नशीले जीवन से बाहर निकाला। जाग रहे हैं? वो एक अंधकार का जीवन था, वो ज्योति का जीवन नहीं था जो आप और हम जी रहे थे। नहीं, वो अंधकार का जीवन था। जब लड़ाई में, झगड़े में, मारपीट में, तमाम चीजों में जब आप और हम जीवन को गुजार रहे थे, वो अंधकार का जीवन था, वो ज्योति का जीवन नहीं था। लेकिन आज जब हम परमेश्वर को जान गए, तो सिर्फ परमेश्वर ने, आज हम अगर ज्योति को जान गए, आज अगर हम परमेश्वर को जान गए, तो उसने हमें ज्योति ही बना दिया। अगर आज हम परमेश्वर को जान गए, तो उसने हमें संसार के लिए परमेश्वर बना दिया। अगर आज हम परमेश्वर की ज्योति को जान गए, तो उसने हमें संसार के लिए ज्योति बना दिया। समझ पा रहे हैं? जब हमने परमेश्वर को जाना, तो उसने हमें संसार के लिए परमेश्वर बना दिया। जब हमने परमेश्वर की ज्योति को जाना, तो उसने हमें संसार के लिए ज्योति बना डाला। तो ऐसे परमेश्वर का हम धन्यवाद क्या नहीं कर सकते? हृदय से, क्या फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे?
बहुत बार सभाओं में जब देखा जाता है, जब गुरुवार की मीटिंग्स होती है और भी जगह मीटिंग होती है, और जब धन्यवाद के लिए बोला जाता है कि आइए कुछ पल हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, वो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे उस स्थान से एक सुर में ऐसा धन्यवाद निकले कि उस धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए बेचैन हो जाए। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई सभा हो, जब भी कोई आराधना हो, तो उस समय एक कुछ मिनट ऐसे रखें जिसमें एक स्वर में हम लोग चिल्लाएं प्रभु के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। उसका गुणगान करें और हृदय से करें, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। हृदय से देखना, आप करके देखना, जब आप सिर्फ धन्यवाद के नारे लगाएंगे ना, धन्यवाद की जयकारे लगाएंगे, उस समय परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ प्रकट हो जाएगी और बड़े बड़े छुटकारे होने लगे। और हुआ भी है। आज भी जब धन्यवाद के नारे लगाए जाते हैं, धन्यवाद के गीत को गाया जाता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को बड़े गाढ़े मस्सा के साथ उड़ेलता है। एक जगह लिखा हुआ है ना, परम प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान। ही का मतलब क्या है पता है? बस धन्यवाद ही काफी है, लेकिन वो हृदय से आना चाहिए। धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करने पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा आपके जीवन में प्रकट हो, तो धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। वही हमको प्रतिदिन लेकर के चल रहा है। उसी ने हमें अंधकार से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा हर एक उन जंजीरों से, हर एक उस बंधनों से, हर एक उन शैतानी बातों से, हर एक उन अंधकार की चीजों से। आज आप अंधकार में नहीं पाए जाते, आज आप ज्योति में पाए जाते हैं। आज आप अंधकार में नहीं है, आज और आप और हम ज्योति में पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया ना, रास्ते में अगर आपका बटुआ गिर जाए, पीछे से कोई बटुआ आकर के, पर्स आकर के आपको वापस कर देता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा कर देते हैं। आपको कोई लिफ्ट दे देता है, आप शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से करते हैं। इमरजेंसी में कोई मदद कर देता है, आप उसको बिल्कुल बेताब रहते हैं कि भाई तेरे को जब जरूरत पड़ेगी बता देना है। आज तूने मुझे 500 उधार दिए, कल तेरे को 1000 जरूरत पड़ेगी, मैं जरूर दूंगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। अगर थोड़ा सा भी आज आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है, थोड़ी सी भी बातें परमेश्वर के वचन की अगर आज आपके अंदर गई हैं, तो इस समय हम अंगीकार करेंगे। रिबान ठलो